लिन साहब नमस्ते। दीदी, मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए विशेष गाड़ी आई है। तुम्हारी बहन अब बहुत कामयाब हो गई है। मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ। ठीक है, तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ, यह आंटी जो तुम्हारे जैसी दिखती है, यह कौन है? यह माँ की बहन है, तुम्हारी छोटी आंटी। अब से वह हमारी रक्षा करेगी। बहुत अच्छा। हाँ। खाना कहाँ है? अरे नहीं, मैं रोज बाहर मेहनत करती हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो। नहीं झांगमिंग, यह मेरी बहन है। वह आज विदेश से लौटी है। मैं उसे 10 साल से नहीं मिली थी। लिन साहब, आपके आदेश के अनुसार कल का स्वागत समारोह झांगमिंग को सौंप दिया गया है। शेंगटियान समूह इतने कम समय में एक अनजान छोटी कंपनी से इतना बड़ा बन गया। यह सब आपके गुप्त समर्थन की वजह से हुआ है। जब तक वह दीदी के साथ अच्छा व्यवहार करे, यह सब सार्थक है। भेज दिया गया है। बहुत अच्छा, इस उपहार के साथ जरूर जीजा जी को एक ही छलांग में सफलता दिलाएगा। दीदी, इन सालों में तुमने मेरे लिए जो कष्ट सहे, मैं उसका 2 गुना बदला चुकाऊंगी। लिन साहब ने जांच कर ली है। उस समय आप और मैडम के विदेश जाने के कुछ समय बाद जोशान ने दूसरी शादी कर ली। फिर उन दोनों ने 3 लाख की दहेज के लिए आपकी बहन को स्कूल छुड़वाकर जल्दी जल्दी शादी करा दी। ये सारे बदमाश, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। लिन साहब, आपकी बहन जहाँ रहती है वह कॉलोनी आ गई है। तुम यहीं रुको, मैं खुद नीचे जाती हूँ। जी। मिंग भैया, तुम कैसे आ गई प्रिय? सुना था कि तुम उस मेपल ग्रुप के साथ डील कर रहे हो, वह जो अभी विदेश से लौटा है। दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में से एक। तुम्हारी खबरें तो बहुत तेज हैं। अगर मिंग भैया सफल हो गए तो मुझे मत भूलना। चिंता मत करो प्रिय, तुम तो झोंकेंगे उस पीली सूची और इससे कहीं बेहतर हो। बहुत बेहतर। मिंग भाई, यह पीली चेहरे वाली औरत वापस कैसे आ गई? अब मुझे मेपल ग्रुप के लिन साहब का समर्थन मिला है। मेरी हैसियत बढ़ गई है। बिल्कुल, केवल जोलान जैसी अमीर घराने की लड़की ही मेरे लायक है, तुम जैसी पीली चेहरे वाली औरत नहीं। अगर समझदार हो तो तुरंत मुझसे तलाक ले लो और खाली हाथ चली जाओ। बेवफाई तुमने की है, तुम्हें ही खाली हाथ जाना चाहिए। मेहरबानी न समझो तो बुरा मान जाओगी। अगर तुमने फिर से नहीं सुना, मैं उस नन्ही मुन्नी को पहाड़ों में बेच दूंगा। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। नुआन नुआन कहाँ है? तुमने नुआन नुआन को कहाँ छिपा दिया? चली जाओ यहाँ से, मुझे क्या पता। नुआन नुआन, झांगमिंग, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम नुआन नुआन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अजीब है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ है? मरीज गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई है और अब वेजिटेटिव स्टेट में है। लिन साहब, हमें पता चला है झांगमिंग न केवल बेवफाई कर रहा है बल्कि घरेलू हिंसा भी करता है। झांग परिवार वाले तो इसलिए भी कि तुम्हारी बहन बेटा पैदा नहीं कर सकी, उसे ताने देते थे। बहन, तुम इतने सालों से इतना दुख झेल रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आ जाओ। मैं तुम्हें जानती हूँ, माँ ने बताया था तुम मेरी छोटी मौसी हो। नुआन नुआन बहुत समझदार है, चिंता मत करो। छोटी मौसी तुम्हारे साथ है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मौसी, कृपया मेरी माँ को बचा लो। ठीक है, मौसी देश विदेश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढेगी, माँ को जरूर ठीक कर देंगे। लिन साहब, क्या हमें झांगमिंग को
स्वागत समारोह से हटा देना चाहिए और शेंगटियन को दिया गया 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना चाहिए। जरूरत नहीं। जिन्होंने मेरी बहन को परेशान किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं झांगमिंग को बादलों से कीचड़ में गिरने का स्वाद चखाऊंगी। सी साहब, ये है बुजुर्ग, आपके लिए नई रिश्ते की तलाश। सुना है विदेश से नई आई है, बहुत खूबसूरत है। दिलचस्पी नहीं, दादाजी को खुश करने के लिए बस औपचारिकता निभा दो। गाड़ी खड़ी करो। तुम यहीं इंतजार करो, मैं खुद चला जाता हूं। मिस्टर झांग, मेपल ग्रुप तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर कंपनी है। कितने ही लोग उनसे साझेदारी करने के लिए मरते कदे हैं। उन्होंने आपको चुना है, आप सच में बहुत काबिल हैं। आगे चलकर हम सभी को आपका सहारा चाहिए, हमें जरूर मदद करना। मिस नुआन नुआन, आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। मिस्टर लिंच आ रही हैं। हाँ, तुम यहाँ क्यों आओ? क्या तुम्हें वो प्यारी सी झोंकिंग भेज कर आई है? नहीं। क्या नहीं? मुझे लगता है तुम लोग बस मेरी खुशी नहीं देख सकते। आओ, मैं कह रहा हूं आओ, अभी यहां से चले जाओ। सुन रहे हो? चलो। उसे मत छुओ। अगर तुम नहीं तो और कौन है? मैं कौन हूं यह जानने की क्या जरूरत है? तुम जानने लायक भी नहीं हो। तुम ठीक हो ना बच्ची? नहीं। मैं अपनी बेटी को संभाल रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? आओ। तुम बुरे पापा हो, नुआन नुआन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे तू छोटी सी शैतान, क्या आज मरने आई है? उसने कहा है वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्या तुम बहरे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथापाई करने की? मेरे पास मेपल ग्रुप का 10 करोड़ का करार है। मैं जल्द ही टॉप अमीरों में शामिल हो जाऊंगा। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम जियांगचिंग से गायब हो जाओगे। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे गायब करोगे। बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बस इंतजार करो। मैं अभी मेपल ग्रुप को फोन करता हूं। ठीक है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? असिस्टेंटली, क्या बात है? मेपल ग्रुप का गिफ्ट आ गया है। मेपल ग्रुप के मिस्टर लिन ने शेंगटियन ग्रुप के मालिक को एक बंगला दिया है, एक दुर्लभ लाल मणि, एक हीरे का ताज। वह ताज इतना सुंदर है, साफ दिख रहा है। किसी टॉप ज्वेलरी डिजाइनर का बनाया हुआ है। शायद इसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। मिस्टर लिन सच में बहुत दिलदार है। कोई भी एक गिफ्ट हम आम लोगों के लिए कई जन्मों की कमाई के बराबर है। ये सब मेरे है। मिस्टर लिन ने कहा है ये शेंगटियन ग्रुप के मालिक के लिए है। वो मैं हूं तो मैं शर्म नहीं करूंगा। मिस नुआन नुआन, कृपया लिन सर की तरफ से विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया उपहार स्वीकार करें। क्या हुआ? कहा गया था कि यह शेंगटियन ग्रुप के मालिक के लिए है, फिर यह एक बच्चे को क्यों दिया गया? अरे नहीं, तुम लोगों ने जरूर गलती कर दी। मैं शेंगटियन ग्रुप का मालिक हूं। ये सब चीजें मेरी होनी चाहिए। जल्दी मत करो। तुम्हारा उपहार मैं खुद दूंगा। झोंकिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? वह है। छोटी प्यारी, तुमने मुझे श्राप देने की हिम्मत की? तुम मरने आई हो। झोंकिंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? आसमान उलट गया है। मैं तो लिन सर की पसंदीदा हूं। कितने लोग मेरी खुशामद करने के लिए तरस रहे हैं। मुझे बहन समझते हैं। अगर मैंने साथ न दिया होता तो तुम्हें आज कुछ नहीं मिलता।
तुमने साथ दिया? तुम होती कौन हो? झू किंग, अगर तुम्हें समझ हो तो फटाफट यहां से चली जाओ, नहीं तो जब लिन सर आएंगी मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। झांग मिंग, तुमने शादी के बाद धोखा दिया, पत्नी को पीटा, बेटी को सताया। अगर लिन सर को पता चले कि तुम ऐसे हो तो क्या वह तुम्हारे साथ काम करेंगी? क्या वह ऐसा है? हाँ, मेपल ग्रुप अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। वे निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। उसकी बात मत सुनो, छोटी प्यारी, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। सावधान। तुम मर जाओ। पहले अपनी समस्या का समाधान करो। उसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं लिन सर का आदमी हूं। मुझे नाराज करने की हिम्मत, ये पूरे मेपल ग्रुप को नाराज करने जैसा है। क्या सचमुच? तो क्या तुम जानते हो, तुम्हें आज जो कुछ मिला है वह सब मेरे कारण है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे आज जो कुछ मिला है वो सब लिन सर ने दिया है। तुम्हारी छोटी प्यारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत, लिन सर तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्या? फिर तुम जल्द ही जान जाओगे। यह तलाक का समझौता है। हस्ताक्षर करो। मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहते हो? सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं? तुम्हारे सपने देखो जब तक मैं मर न जाऊं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मारो, जब तक हस्ताक्षर न कर दे मारते रहो। झू किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झू किंग, तुम छोटी प्यारी हो। मारो। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो, मैं साइन करता हूं। रुको। साइन करो। झू किंग, तुम मेरा इंतजार करो। जब लिन बॉस आएगी मैं उसे तुम्हारे पैर काटने को कहूंगा, तुम्हें और उस छोटी प्यारी को जाइन चिंग से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, मैं इंतजार करता हूँ। क्या हुआ? एक और आ गया। ली सहायक, तुम आ गए। कोई दंगा कर रहा है, न केवल लिन बॉस की नकल कर रहा है। देखो देखो, मुझे इतना मारा। ये सिर्फ मुझे नहीं, फेंगलिन ग्रुप का अपमान है। यह कैसी बात है? हमारे फेंगलिन ग्रुप को चुनौती देने की हिम्मत? वही है। झूकिंग, भले ही तुमने मुझे साइन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं मानता। लिन बॉस के विश्वास पात्र ली सहायक मेरी मदद कर रहे हैं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? ली सहायक, जल्दी से इस व्यक्ति को बाहर निकालो, वरना जब लिन बॉस आएगी सब बिगड़ जाएगा। धृष्टता। नहीं, ली सहायक, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किसका अपमान कर रहे हो? मैं? वो सिर्फ मेरी छोड़ी हुई पत्नी है। तुम उससे क्यों डरते हो? क्या छोड़ी हुई पत्नी? तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? यह हमारी फेंगलिन ग्रुप की लिन बॉस है। लिन बॉस, नमस्ते। ये नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? ली सहायक, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? वो मेरी पत्नी झूकिंग है। वो जलकर राख हो जाए, मैं पहचान लूंगा। तुम्हारी झूकिंग, वह मेरी जुड़वां बहन है। जुड़वां बच्चे हैं। अच्छा, समझ गया। मैं घोषणा करता हूँ, अब से नुआन नुआन ही शेंगटियन ग्रुप की उत्तराधिकारी होगी। ये कैसे संभव है? मिस्टर लिन, सारी गलती मेरी है। मैं ही दोषी हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आगे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या तुम उसे जमा देने के लिए छोड़ दोगे? अच्छा, इसे बाहर खींच कर ले जाओ और बर्फ में दफना दो। नुआन नुआन, पापा को बचाओ। पापा के लिए माफी मांगो। नुआन नुआन, नुआन नुआन। क्या वह रो रही है? तुम ठीक हो? मिस्टर लिन, हमें अभी एक निमंत्रण मिला है। फेंग परिवार की बड़ी बेटी ने आपको 3 दिन बाद उसके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। यह फेंग परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार है, फिर भी आपको बुलाने की हिम्मत करता है। मैं अभी जाकर उन्हें मना कर देता हूँ। रुको, फेंग परिवार की बेटी, तुम्हारा मतलब फेंग जियोलान है? हाँ, ठीक समय पर आ गई। उसने झांग मिंग को बहकाया और मेरी बहन का अपमान किया। अब इसका हिसाब करने का समय आ गया है। फेंग परिवार को जवाब दो। 3 दिन बाद मैं जरूर आऊंगा। जी। साथ ही आज मैडम ने आपके लिए एक अरेंज मीटिंग तय की है। सुना है कि वह सी ग्रुप की उत्तराधिकारी है। वह पहले वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग है। शायद विचार करने लायक हो। माँ को बता दो, मैं नहीं जा रहा। क्या? उसने मुझे ठुकरा दिया? क्यों? यह सी ग्रुप तो राजधानी का सबसे बड़ा परिवार है। सुना है कि मिस्टर सी न सिर्फ युवा और सफल है, बल्कि सुंदर भी है। आपके लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। दिलचस्पी नहीं। साथ ही मुझे अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं। भविष्य में इसका जिक्र मत करना। बहुत अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया। वैसे अभी के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि उसे अरेंज्ड मैरिज पसंद नहीं। उसे मेरी असली पहचान के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मेरा नाम है शेनान, हिंगयुआन कंपनी के प्रमुख। हेंगयुआन कंपनी? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। छोटी कंपनी है, निश्चित रूप से फेंगलिन से तुलना नहीं की जा सकती। युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं होता। भविष्य में अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी तो। ओह, ठीक है, धन्यवाद। दिलचस्प। युवा उद्यमी शुरुआत में हमेशा मुश्किलों का सामना करते हैं। सीजी, आपने कहा था कि आपको मिस लिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? वापस जाओ और कंपनी को ऊपर से नीचे तक साफ करो। लेकिन हमारी कंपनी में 100 मंजिलें हैं। क्या 100 मंजिलें काफी नहीं है? अभी भी तहखाना है। नहीं 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 नहीं। तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। तुरंत जाकर एक कंपनी रजिस्टर करो जिसका नाम है हिंगयुआन। क्योंकि उसे पारिवारिक विवाह पसंद नहीं है, तो मैं एक अलग पहचान के साथ उसका पीछा करूंगा। जी। मोबाइल नंबर याद कर लो। क्या सब काम हो गया? चिंता मत करो लिंजी, हमने झांग मिंग के टैक्स चोरी के सबूत कानूनी विभाग को सौंप दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। सीजी आ गए हैं। मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूं। ठीक है। अरे हिलो मत, तुम गाड़ी में ही रहो, नीचे मत आना। लिंजी, क्या संयोग है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी फेंग परिवार का निमंत्रण मिला था जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। यह तुम्हारी कार है? सस्ती नहीं होगी। यह मैंने अभी अभी किसी कैब से बुलाई थी। अरे सही समय पर आ गए, तो तुम मेरे साथ अंदर आओ, एक अच्छा नाटक देखने के लिए। बढ़िया। मैं तो खास तुम्हारे लिए आया हूं। जियोलान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीजी और लिंजी तुम्हारी जन्मदिन पार्टी में आएंगे। तुम्हारा फेंग परिवार अब तरक्की करेगा। हाँ बिल्कुल। सीजी अपने ठंडे स्वभाव के लिए मशहूर है,
इस बार आना। क्या तुम्हें पसंद करने लगे हैं? सिर्फ मेरे जैसी लड़की ही सीजी के लायक है। अच्छा हुआ कि मैंने झांग मिंग को समय पर छोड़ दिया, नहीं तो मेरी अमीरों में शादी में देरी हो जाती। पता नहीं उसने वेलकम पार्टी में क्या किया जिससे लिंजी नाराज हो गई। वह कौन है? पहले कभी जियांगचेंग के हाई सोसाइटी सर्कल में। नहीं देखा। उसके चेहरे और व्यक्तित्व को देखते हुए वह जियांगचेंग की पहली सुंदरी जो मैं यहाँ से कम नहीं है, और उसके साथ वह पुरुष भी बहुत हैंडसम है। जो किंग, तुम यह प्यारी सी चीज हो, कैसे आ गई? जुलान, यह कौन है? हमने तुम्हें कभी सोशलाइट सर्कल में नहीं देखा। सोचा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत लग सकती हो। यह किस काबिल की सोशलाइट है? यह तो वही है जिसने लिंसर को नाराज किया था। बेकार है। झांग मिंग की पत्नी, एक ऐसी औरत जो सिर्फ मर्दों के सहारे जीती है। फिर क्यों न हम इसे बाहर निकाल दें? हमारी आंखों को गंदा न करे ऐसी चीज। हमारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। रुको, क्योंकि यह आई है। मेरे जन्मदिन की पार्टी में हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। इसे बाहर नहीं भगा सकते, है ना? तुम्हारी यह गरीबी देखो, तुम कुछ अच्छा तोहफा भी नहीं खरीद सकती। चलो ऐसा करते हैं। तुम वैसे ही घुटने टेक दो इन कांच के टुकड़ों पर और जमीन पर गिरी शराब चाट लो। हमारे लिए एक मनोरंजन का कार्यक्रम पेश करो, कैसा रहेगा? तुमने पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। तुम तो पहले जमीन पर गिरकर कुत्ते की तरह मेरे पैर पकड़ते थे। झांग मिंग, नुआन नुआन बीमार है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, घर चलो, ठीक है? दूर हो जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। मिंगे, ऐसा मत करो। तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए, है ना? चलो ऐसा करते हैं। तुम जमीन पर घुटने टेक दो और जमीन पर गिरी शराब चाट लो। तो मैं मिंगे को तुम्हारे साथ घर भेज दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है। मैं घुटने टेकती हूँ। तुम्हारे कपड़े भी नकली लगते हैं। हाँ सही है। आखिर तुम जैसी मर्दों पर निर्भर गृहिणी कुछ अच्छा खरीद भी नहीं सकती, है ना? हाँ, फेंग मिस की शोहरत छीनना चाहती है। अपनी औकात देख लो। फेंग मिस का जन्मदिन जिसमें लिंसर और सीसर जैसे बड़े लोग आए हैं। तुम जैसी औरत उसके पैर की उंगली के बराबर भी नहीं। मेरी सलाह मानो और अभी माफी मांग लो। नहीं तो जब मैं सीसर और लिंसर से रिश्ता जोड़ लूंगी तब पछताओगी। तुम्हें माफी मांगने के लिए घुटने टेकने? तुम किस लायक हो? फैंग लिन ग्रुप तुम जैसे मस्खरे को क्यों रखेगा? झो किंग, तुम मरना चाहती हो। फैंग मिस, तुम ठीक हो? झो किंग, तुम नीच गृहिणी। तुमने भविष्य की सीसर की पत्नी को मारने की हिम्मत की? पत्नी ने तीसरी औरत को मारा, इसमें क्या बुराई है? सीजोंग की पत्नी अगर सीनांचेन को पसंद आ जाए तुम जैसे इंसान को, तो उसका टेस्ट वाकई खराब है। तुमने सुना? वे कह रहे हैं कि यह मिस फेंग तीसरी औरत है। सच में? कौन जानता है? लेकिन मैंने हमेशा सुना है यह मिस फेंग प्राइवेट में बहुत ही गंदी है। कौन जानता है और क्या क्या घिनौने काम किए हैं। अगर पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। तुम लोग चुप रहो। वह जो कह रही है वह सच नहीं है। झो किंग, मुझे पता चल गया। तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए यहाँ मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। झूठे आरोप? अच्छा, तो मैं तुम्हें दिल से मानने पर मजबूर कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? लगता है किसी की बुरी खैरियत है।
क्या ये वही झांग मिंग नहीं है जिसने कुछ दिन पहले मेपल ग्रुप के वेलकम पार्टी में लिन जनरल का अपमान किया था? क्या उसकी शादी पहले नहीं हो चुकी थी? सोचा नहीं था कि फेंग परिवार की बेटी किसी की तीसरी औरत बनेगी। कितनी बेशर्मी है। ऐसा नहीं है। तुम लोग ऐसे हवा के साथ बहने वाले लोग हो। तुम लोग देखो मत। दोस्तों, फेंग जियोलान ने सिर्फ जानबूझकर तीसरी औरत बनी, पति पत्नी के साथ व्यवहार किया और झांग मिंग के साथ चोरी छिपे मिलने के लिए उसने सर्दियों में उसकी 10 साल से छोटी बेटी को हालत में बंद कर दिया। झो किंग, तुम चुप रहो। कितनी क्रूरता है। बच्चे को भी नहीं छोड़ा। झो किंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम मर जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। झो किंग, तुम कहती हो मैं जानबूझकर तीसरी औरत बनी। तुम खुद क्या हो? हाँ, क्या तुमने भी झांग मिंग की पीठ पीछे इस नौजवान से संबंध नहीं बनाए? मैं झो किंग नहीं हूँ, मैं उसकी जुड़वा बहन लिन शू हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने सिर्फ सुना था कि उसका एक सौतेला भाई है। तुम जैसी जुड़वा बहन कब से आ गई? मुझे पता चल गया। तुम और तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई है? इन दोनों प्यारों को पकड़ लो। इनकी टांगें तोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। ये कैसे हो सकता है? शारीरिक क्षमता अच्छी है। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुमने मेरी बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आए। अब मैं हूँ जो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम क्या करना चाहते हो? फेंग परिवार के मुखिया आ गए। पापा, आप आ गए। इस छोटे से प्यारे ने इस नौजवान के साथ मिलकर आपकी बेटी को परेशान किया। पापा, आपको अपनी बेटी का साथ देना होगा। बेवकूफ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? पापा, आप इस छोटे से प्यारे के लिए अपनी बेटी को मार सकते हैं? क्या आप अभी भी मेरे पापा हैं? तुम्हें अभी भी गलत बोलने की हिम्मत हो रही है? क्या तुम जानते हो ये हमारे फेंग परिवार को बर्बाद कर देगा? लिन जी, मेरी बेटी अंधी है। कृपया लिन जी, उसे माफ कर दे। ये संभव नहीं। पापा, वह तो झांग मिंग की पत्नी है। वह कौन सी लिन जी है? चुप रहो। जल्दी से घुटने टेक दो। लिन जी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। माफ करें लिन जी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दें। लिन जी, ये मेरी गलत परवरिश का नतीजा है। कृपया मेरी बेटी की नादानी को देखते हुए दया करें। उसे एक और मौका दे। जैसा उसने मेरी बहन के साथ किया, आज मैं उसे वही लौटा रही हूँ। तुम बहुत आगे जा रही हो। चुप रहो। तुम्हें लगता है तुमने काफी मुसीबत नहीं खड़ी की? पापा, कोई है? बेटी को ऐसा ही करने दो। नहीं, मत करो पापा। लिन जी, क्या आप संतुष्ट हैं? लिन जी, मैंने गलती कर दी। मुझे पता होता कि झो किंग आपकी बहन है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर यह मेरी बहन नहीं होती, बस एक साधारण इंसान जिसके पास कोई अधिकार या ताकत नहीं है, तो क्या उसे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार सहना चाहिए? तुमने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर बुरे काम किए हैं, तो आज के नतीजे के बारे में सोचना चाहिए था। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से फेंग परिवार दिवालिया हो गया है और आधिकारिक तौर पर जियांग चेंग से हटा दिया गया है। क्या हमारा फेंग परिवार खत्म हो गया है? मिस फेंग, उम्मीद है कि मेरा दिया यह जन्मदिन का तोहफा आपको पसंद आएगा। मिस्टर लिन, आप ठीक हैं? हाँ, एक फेंग परिवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आ जाओ। अरे मिस्टर लिन, क्या मैं आपको खाने पर बुला सकता हूँ? माफ कीजिए, आज रात हमारे मिस्टर लिन के पास। ठीक है। यह तो टॉप लेवल मिशेलिन 5 सितारा रेस्तरां है। यह बहुत महंगा है। तुमने अभी बिजनेस शुरू किया है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मुझे लगता है हमें किसी सस्ती जगह पर चलना चाहिए।
कोई बात नहीं, मेरा दोस्त यहां काम करता है। डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा महंगा नहीं होगा। मिस्टर सी, मैनेजर लियू, मुझे डिस्काउंट देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। यह आपका दोस्त है। हाँ, एना, हाँ, मैंने सुना कि उन्होंने आपको मिस्टर सी कहा। तुमने गलत सुना होगा। वे आमतौर पर मुझे चिया उनान कहते हैं, है ना? हाँ, छिया उनान। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, चलो पहले बैठते हैं। ठीक है, दोनों सज्जन कृपया मेरे साथ आएं। हाँ, अमीर लोगों को खेलना अच्छा लगता है। दोनों सज्जन कृपया। वीआईपी कमरा। यहां चलो, गलत दिशा में चले गए। मेरा यह दोस्त याददाश्त में थोड़ा कमजोर है, माफ करना। हाँ, माफ कीजिए, बस यही जगह बची है। कोई बात नहीं, यह भी अच्छी है। क्या मैनेजर लियो, यह मिस्टर सी वहां क्यों बैठे हैं? वह टेबल तो हम आमतौर पर बेकार सामान रखने की जगह है। तुम क्या जानो, इसे रोमांच कहते हैं। जाओ, हमारी दुकान का सबसे सस्ता खाना उन्हें परोसो। ठीक है। तुम आमतौर पर यही खाते हो। ओह, स्वास्थ्यवर्धक, हरा भरा। मैं जानता हूँ, तुम्हारा स्टार्टअप भी आसान नहीं है। असल में जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी यही भावना काफी है। बस, सच में। चलो, कहाँ? तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। बॉस, यह खाना हम वापस कर रहे हैं। बेटी, तुम्हारी माला टांग आ गई है। धन्यवाद आंटी। लो। बहुत अच्छा, मैं यह खाना बहुत दिन से खाना चाह रही थी। तुम जल्दी चखो। ठीक है। मजेदार। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोचा नहीं था कि मशहूर लिन साहब यह सड़क किनारे के ठेले का खाना भी खाएंगे। इसमें क्या है? मेरे बचपन में पापा शराब पीकर आते थे। माँ अक्सर मुझे और बहन को यहाँ छिपा लेती थी। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। तीनों एक ही कटोरी माला टांग खाते थे, पर मुझे लगता था यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। छोड़ो, तुम्हें यह सब समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार अच्छा है। तुम वैसे ही लगते हो जिनके माता पिता प्यार करते हैं, घर में शांति है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं समझता हूं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। आगे कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। अरे, समय हो गया, मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है। मैं चलता हूं। अरे अरे, सी साहब, यह दुकान मेम साहिबा को पसंद है। खरीदा। हाँ, दीदी, बताओ, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? मैं अपनी भावनाओं में डूब नहीं सकती। मुझे दीदी का बदला लेना है। दीदी, पहले तुम ही मेरी रक्षा करती थी। अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। जूकिंग, तुम ये छोटी सी प्यारी इन दिनों कहाँ मर रही थी? इतनी रात हो गई, अभी तक खाना बनाने नहीं आई। ठीक है, मैं अभी आकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ।
तुम धीरे धीरे इंतजार करो, लगता है झंग परिवार को अभी तक झंगमिंग के बारे में पता नहीं, तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर देख लेती हूँ दीदी ने इन सालों में कैसा जीवन जिया। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कचरा पड़ा है, जल्दी से साफ करो। शान शान, क्या तुम कूड़ेदान में थूक सकती हो? मैंने अभी साफ किया था, तो फिर से साफ करो। हम झंग परिवार बेकार के लोगों को पाल नहीं सकते। अरे तुम दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। थोड़ी देर में मेरे कपड़े धो देना, सुन लिया? तुम नौकरी नहीं करती, घर पर बैठी हो, फिर मुझे तुम्हारे कपड़े क्यों धोने पड़ेंगे? तुम हो कौन, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की हिम्मत? एक और शब्द बोली तो मैं अपने भाई को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम मुझे क्यों देख रही हो? फिर मार खाना चाहती हो क्या? तुमने मुझे कचरा साफ करने को कहा, ठीक है, फिर पछताना मत। मुझे पछतावा हो रहा है, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। झूकिंग, तुम पागल हो गई हो? तुमने ही तो मुझे कचरा साफ करने को कहा था, है ना? तुम जैसे कचरे को तो कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। झूकिंग, मैं तुम्हें बता दूं, जब मेरा भाई आएगा मैं उससे तुम्हें पीटवाऊंगी। तुमने मुझे क्या कहा? तुम ये छोटी सी प्यारी, तुमने मुझे मारा? मैं फिर से पूछती हूँ, मुझे क्या कहा? छोटी भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर एक और बार ऐसा हुआ तो सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं पड़ेगा। आज क्या हो गया है? ये छोटी सी प्यारी बदल गई है। झूकिंग, तुम ये कमीने, मुझसे झूठ बोला कि खाना बनाने आ रही हो, पूरी रात बेकार इंतजार करवाया। देखती हूँ मैं, तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत? तुम माँ, आज यह आदमी थोड़ा अजीब है, जैसे गलत दवा खाली हो। हमें अभी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तुम घमंड मत करो। जब मेरा बेटा वापस आएगा तो देखना वह तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। इसे पी लो। यह क्या है? यह मेरा नया देसी नुस्खा है, इसे पीने से बेटा होगा। प्यारी, तुम जानती हो यह नुस्खा लाने में मैंने कितनी मेहनत की है? माँ, यह दवा बहुत कड़वी है, मैं नहीं पी सकती। मैं वाकई नहीं पी सकती, नहीं पी सकती। नहीं पी सकती तो भी पीनी होगी माँ। बस मुझे एक पोता चाहिए, चाहे वह पेशाब ही क्यों न हो। तुम्हें इसे पूरा पीना होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इसे गर्मा-गर्म पी लो। अगर तुमने मेरे पोते में देरी की तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। चूंकि तुम्हें पोता चाहिए तो तुम ही पी लो। अरे, तुम पागल हो गई हो? माँ, तुम ठीक हो? जोकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झांगमिंग अभी खुद ही मुसीबत में है, उसे तुम्हारी फिक्र करने की फुर्सत कहाँ? तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे को तो मेरे ग्रुप के मिस्टर लिन का भरोसा मिला है। वह जल्द ही तरक्की करेगा और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। जब वह वापस आएगा मैं उसे बताऊंगी, वह तुम्हें और तुम्हारे उस बेकार बच्चे को पहाड़ों में बेच देगा। हाँ, अगर तुम समझदार हो तो अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो जब मेरा भाई वापस आएगा तो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, झांगमिंग ने कुछ दिन पहले स्वागत समारोह में मिस्टर लिन को नाराज कर दिया। मेपल ग्रुप ने निवेश वापस ले लिया है। वह अभी टैक्स चोरी के आरोप में जांच के दायरे में है। इस बार वह पूरी तरह खत्म हो गया है। यह नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बददिमाग औरत। तुम मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही हो। मानो या न मानो, लेकिन जल्द ही तुम लोगों को सब कुछ बेचकर उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे हाँ,
यह झांगमिंग का मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि वह नपुंसक है। या और यह मेरा उसके साथ तलाक का समझौता है। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है, यह खबर सुनकर तुम लोग हैरान हो। तुम लोग इसे धीरे धीरे समझो। मैं जा रही हूँ। अरे माँ, अब क्या करेंगे? हमारा परिवार क्या सच में खत्म हो गया? चुप रहो। हमें अब लिंजी से मिलना है। लिंजी को तुम्हारे भाई को बचाने दो। लेकिन झूकिंग ने कहा ना। भाई ने स्वागत समारोह में लिंजी का अपमान किया था। वो छोटी प्यारी क्या जाने इसमें। जरूर कुछ गलतफहमी है। लिंजी ने तुम्हारे भाई की मुफ्त में मदद की। इतने सालों से वो तुम्हारे भाई को पसंद करती है, मेरे ख्याल से। जरूर झूकिंग उस छोटी प्यारी ने लिंजी के सामने कुछ कहा होगा। देखते हैं। जब तुम्हारा भाई लिंजी से शादी करेगा तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चिंता थी, इसलिए मैं भी आ गया देखने। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानता। ओह, मैंने तुम्हारी बहन के लिए मिलाने वाला किडनी डोनर ढूंढ लिया है। अब ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। सच में? चलो जल्दी करते हैं। ठीक है। डॉक्टर, कैसा चल रहा है? ऑपरेशन सफल रहा। समय पर मिल जाने की वजह से दुनिया के टॉप सर्जिकल टीम ने मरीज की जान बचा ली है। लेकिन वो कब जागेगा, ये अभी भाग्य पर निर्भर है। समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। अजीब बात है, ये दुनिया की टॉप सर्जिकल टीम सी परिवार द्वारा प्रशिक्षित है और कभी बाहर वालों के साथ काम नहीं करती। तुमने उन्हें कैसे मना लिया? तुम्हारा सी परिवार से क्या रिश्ता है? मैं उनके साथ पहले काम कर चुका हूँ। हाँ, परिचित है। तो क्या तुम सी नैंचियन को जानते हो? मैं वो फिर क्या करने आई है? किंग बेटी, माँ जानती है। पहले हम गलत थे, तुम मन में मत लेना। तुम फिर क्या चाहती हो? अरे ऐसा मत करो, आखिरकार हम एक परिवार हैं। आज माँ ने किंगवन रेस्तरां में डिनर रखा है तुम्हारे लिए माफी मांगने के लिए। जरूर आना। ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि वे आखिर चाहते क्या है। मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूँ। अरे क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। छाओ मैनेजर, हमने आपके लिए उसे बुला लिया है। तो आपने हमसे जो वादा किया था। चिंता मत करो, काम पूरा होते ही हम तुम्हें कंपनी ले जाएंगे। लिंच साहब को देखें। यह तो बहुत अच्छी बात है, भाई बच जाएगा। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। चलो चलते हैं। तुम झू किंग हो ना? इतनी खूबसूरत हो, यहां आओ। तियान फांग और झांग शानशान कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम था, वे चले गए। आओ, पहले एक पेग ले लो। सी साहब, अभी खबर मिली है, तियान फांग और झांग शानशान मिल गए। फैंगलिन ग्रुप का झाओ लगता है उसके साथ कोई सौदा हुआ है। ये झाओ होंग इंडस्ट्री में बदनाम है और अक्सर महिला कर्मचारियों के साथ गलत करता है। बुरा है, उसे खतरा है। तुम क्या कर रहे हो? नशीली दवा? यह छोटी सी चाल से तुम मुझे हरा दोगे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो। लाओ, उसे पकड़ो। रुको, झाओ हो, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, फेंगलिन ग्रुप की लिन शू। अरे हाँ, तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम लिन साहब कैसे हो सकती हो? लेकिन आज अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं लिन साहब के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। तो यह तो पहचानोगे? फैंगलिन ग्रुप का गोल्डन बैज जो फैंगलिन ग्रुप के ट्रेजरी को खोल सकता है, ये तो सिर्फ लिन साहब के पास होता है। क्या वह सच में लिन साहब है? नहीं हो सकता। मैंने लिन साहब को कभी नहीं देखा, लेकिन झांग परिवार ने कहा था कि तुम उनकी बहू हो।
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जल्दी पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। प्यारी, तुमने अच्छे से नहीं माना। अब बुरे दिन आएंगे। हाँ, अच्छा हुआ ये नशीली दवा बची है। इसे बर्बाद मत करो। रुको, तुम कौन हो? हट जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ। मैं जब मजाले लूंगा तब तुम्हें बुलाऊंगा। सुंदरी, कहां भाग रही हो? आज तो मैं बहुत इंतजार कर चुका हूं। छुओ मत, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। आ, ठीक हो। मुझे बचाओ। लिंशु, तू कौन है? मेरा काम खराब करने की हिम्मत करता है? तू जानता है मैं कौन हूं? सी सर, बाहर के लोगों को हल कर दिया गया है। उसका क्या करें? सी सर, तुम सी नान चैन हो? तेरी आंखों में अंधेरा है, हमें छूने की हिम्मत करता है। सी सर की पसंद की औरत। सी सर, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था। वो तुम्हारी औरत है। मुझे इस बार माफ कर दो सी सर। माफ करना वह भगवान का काम है। मैं तुझे भगवान के पास पहुंचाने का काम करता हूं। नहीं सोचा जो किंग वो प्यारी सी लड़की थोड़ी काम की निकली। अच्छा हुआ मेरा बेटा उससे तलाक ले चुका है, नहीं तो उस जैसी जिसे किसी और ने सोया हो प्यारी सी लड़की जरूर हमारे झांग परिवार के दरवाजे को गंदा कर देती। तलाक लेना ही अच्छा हुआ। अंदर जाओ, लिन सर अंदर है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। जाओ मैनेजर। चेहरा क्या हुआ? चलते हुए गिर गया। इतना गिर कैसे गया? तेरा क्या लेना देना? जल्दी से लिन सर को सलाम कर। लिन सर नमस्ते। लिन सर, मैं झांग मिंग की माँ हूँ। हाँ, इतने सालों से। झांग मिंग की देखभाल के लिए बहुत धन्यवाद। बात यह है, हमारे झांग मिंग ने कुछ गलत कर दिया है, गिरफ्तार हो गया है। हम चाहते हैं आप मदद करें। क्या आप देखेंगे? मुझसे मदद चाहिए। अच्छा। झो किंग, तू कैसे? यह क्या हो रहा है? तू यह कुतिया लिन सर की कुर्सी पर बैठने लायक है। नीचे उतर, उतर। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? झो किंग, तुरंत शान से माफी मांग, नहीं तो जब लिन सर आएंगे देखता हूँ तुझे कैसे सजा देता हूँ। लगता है तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। जाओ हो, इन्हें तरीका सिखाओ। जी। तुम दोनों जल्दी से लिन सर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। छाओ मैनेजर, तुम्हें गलती हो गई। वह मेरी बहू है, वह कैसे लिन साहिबा हो सकती है? हाँ, उसके चेहरे को मैं राख होने पर भी पहचान लूंगी। तुम लोग अभी बोल रहे हो? ये तुम दोनों ही हो। तुम्हारी बकवास ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जिस बहू की बात कर रहे हो वो हमारी लिन साहिबा है। अरे लिन साहिबा, मैं विनती करती हूँ, गलती हमारी हुई। कृपया हमें माफ कर दो, विनती है। कृपया हमें छोड़ दो। क्या तुम मेरी बहन को प्यारी नहीं कहते थे? कोई है? थप्पड़ मारो। अरे नहीं। लिन साहिबा, वे बेहोश हो गए हैं। मेरे लिए एक कप गर्म चाय ले आओ। जी। मैं 3 तक गिनती करूंगा। अगर तुम नाटक करते रहे तो यह पानी मैं डाल दूंगी। 1, 2, 3। नहीं नहीं, मैं विनती करती हूँ, हमारे सास बहू के रिश्ते को देखते हुए हमें माफ कर दो। मैं विनती करती हूँ, हम भविष्य में बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम जांग मिंग को वापस भेज देंगे, जो किंग के साथ फिर से शादी करने के लिए ठीक है। तुम सच में सोचते हो जांग मिंग जैसे बेकार आदमी मेरी बहन के जूते भी बांधने लायक नहीं है? अरे हाँ, मैंने सुना है तुम चाहते थे कि मेरी बहन तुम्हारे आगे घुटने टेके माफी मांगे। आज मैं तुम्हें भी इसका स्वाद चखाऊंगी।
करो। नहीं नहीं नहीं। लिन साहिबा, वे सच में बेहोश हो गए हैं। उन्हें कहीं दूर फेंक दो जहां से मैं न देख सकूं। जी। लिन साहिबा, अभी अभी वे सब मुझे बहकाया। मैं ऐसा नहीं करती, है ना? मुझे एक और मौका दो, माफ कर दो, ठीक है? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने इकट्ठा कर लिया है। तुम्हारे द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के सबूत पुलिस को दे दिए हैं। शायद तुम्हें काफी समय तक जेल में बिताना पड़ेगा। लिन साहिबा, मैं लिन साहिबा। अरे रुको, लिन साहिबा ने मुझे माफ कर दिया। क्या? ये तो भूल ही गया था। ले जाओ। सी साहिबा, संभाल कर रखना। शेन नान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारी जिम्मेदारी लेना। लिंशु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शूशु, कंपनी में पैसों की कमी हो गई है। तुम्हें सिर्फ सीना चेन से ही शादी करनी होगी। उनकी मदद लेना। माँ जानती है यह तुम्हारे साथ अन्याय है, लेकिन तुम फिर से हमारे पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहोगी ना? शेन नान, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुमने सच मान लिया? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे हैसियत वाले लोग मेरे लायक ही नहीं हैं। ओह, मैं सी नान चेन से शादी करने वाली हूं, और तुम? बेकार में सपने मत देखो। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। अब विश्वास हो गया। अब मेरे पास मत आना। माफ करना, माँ और बहन के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लिन सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अजीब है, मुझे याद है मैंने इसे यहीं फेंका था। शायद पानी में है। अरे लिन सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं इतनी ठंड में? अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? मैं उसे मना नहीं कर सकती। मैं बस यही छोड़ सकती हूँ। अरे, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? लिन सर का फोन। क्या नुआनुआन किंडरगार्टन में गायब हो गई? मैं अभी आती हूँ। अरे टीचर, आखिर हुआ क्या है? आप पहले शांत हो जाइए। हमने सीसीटीवी चेक कर लिया है। पता चला है कि मामा को एक रहस्यमय आदमी ले गया है। वह है। लिन सर ने पूरी तरह से जांच कर ली है। आप और मैडम के विदेश जाने के बाद जो शान ने दोबारा शादी कर ली यू हुई नाम की एक औरत से। यह यू हुई और उसका एक बेटा है यू फेंग। उस समय आपकी बहन ने टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, लेकिन जो शान ने यू फेंग के लिए कार खरीदने के लिए आपकी बहन का एडमिशन लेटर फाड़ दिया और उसे डैंग मिंग से शादी करने के लिए मजबूर किया। लिन मैडम, आप उसे जानती हैं? सिर्फ जानती ही नहीं, मेरा उसके साथ एक पुराना हिसाब भी है। उससे हिसाब करना है। अरे, वो छोटा बदमाश मैंने ही पकड़ा था। क्या हुआ? वैसे भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुमने फोन नहीं उठाया तो मेरी क्या गलती है? हाँ, ऐसा करो, तुम मुझे 5 लाख दे दो। मैं तुरंत उस प्यारे को तुमसे मिलवा दूंगा। तुम पहले मेरे और नुआनुआन के साथ ऐसा ही करते थे।
दूर हो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आगे से मेरे काम में दखल मत देना, नहीं तो तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हें घूरने देता हूं। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? कर्ज चुकाने के लिए नहीं। बार बार चुकाने से क्या फायदा? बेहतर होगा मैं सीधे तुम्हारा कर्ज चुका दूं। हाय साहब, ये मेरी बहन है, आज मेरा कर्ज चुकाने आई है। मैं उससे 2 बातें कर लूं। हाय साहब काले और सफेद दोनों तरफ के बड़े आदमी हैं, उन्हें खुश रखना, उन्हें गुस्सा मत दिलाना। हाय साहब, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसमें कुल 20 लाख है। यूफेंग का कर्ज चुकाने के लिए काफी है ना? ये महिला, मैंने चेतावनी दे दी है, अगर कार्ड में पैसे कम है तो मुझे नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। तुम जांच लो, अगर कार्ड में पैसे कम हैं तो उसकी जान ले ली जाएगी। क्या झोकिंग, तुम्हें फिर से मार पड़नी चाहिए? क्या तुम कर्ज नहीं चुकाना चाहते? घर जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मजेदार। जांचो। हाई साहब ने जांच कर ली है, इस कार्ड में वाकई 20 लाख है। झोकिंग पैसे, और तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। घर जाकर पापा को बताऊंगा, देखते हैं वे तुम्हें कैसे सजा देते हैं। सिवाय इसके तुम बाहर जाकर मुझे और 20 लाख दो। ठीक है, यह देखना है कि तुम्हारी जिंदगी में वह पैसा लेने का मौका है या नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे हाँ हाई साहब, मैं एक और बात भूल गया था। यह कार्ड में कुल 20 लाख हैं। 10 लाख यूफेंग का कर्ज चुकाने के लिए हैं और बाकी 10 लाख मैं चाहता हूँ कि आप उसकी एक टांग तोड़ दें। झोकिंग, तुम पागल हो, तुमने मुझे मारा। मैं पापा को बताऊंगा, पापा तुम्हें मार डालेंगे। कैसे हैं हाई साहब, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? जैसा वो कहती है वैसा करो। मत मारो, मत मारो। रुको, बताओ नुआन नुआन कहाँ है? झोकिंग, अगर तुम मुझे यहां मार भी डालो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मारो, जान से मारो। नहीं नहीं, मत मारो, मत मारो। मैं बताता हूँ, मैंने नुआन नुआन को छोड़ दिया शहर के दक्षिण में उस खाली फैक्ट्री में, लेकिन अब 2 घंटे हो चुके हैं। मैं नहीं जानता क्या होगा। हाय साहब, मेरे इस कार्ड में अभी भी 2 लाख हैं। अब मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं चाहता हूँ आप इसके दोनों पैर तोड़ दें। झोकिंग, तुम बहुत प्यारी हो, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुम जैसे लोगों के साथ ईमानदारी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करो। नहीं भाई, हाय साहब। नुआन नुआन, तुम कैसी हो? चोट तो नहीं लगी? तुम यहाँ कैसे आए? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सुना तुम पर मुसीबत आई है, इसलिए आ गया। अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं आई। शेनान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। आहा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, आग लग गई है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, नुआन नुआन अभी भी अंदर है। तुम हट जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ आग बहुत है, तुम पहले बाहर जाओ। मैं मामा को बुलाने का तरीका सोचता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, हम साथ में करेंगे। 3, 2, 1। शेनान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं? तुम्हें जाने दिया, फिर भी नहीं गए।
मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो। सी जी, जल्दी जल्दी अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो। झो किंग, बाहर आ जाओ। यहाँ छुपे रहने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। डॉक्टर, क्या हुआ? हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अभी मेरे बेटे के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, जल्दी करो। सिर्फ माफी नहीं, 10 लाख का मेडिकल बिल भी भरोगे। तुम्हारा बेटा बाहर कर्ज लेकर पिटा, मैं पैसे क्यों भरूं? तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। मैं इसलिए पीटा क्योंकि तुमने दूसरों को उकसाया, मुझे मारने के लिए। बेकार की चीज, पैसे नहीं लाए तो बेकार की चीज। पापा मत मारो, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। घर के सारे पैसे झांग मिंग के पास हैं। पैसे नहीं है? चोरी करना नहीं आता? लूटना नहीं आता? एक आदमी को संभाल नहीं सकते? तुम किस काम के हो? तुम मेरी संतान हो, जब चाहो मार सकता हूं, तुम्हारी मां की तरह। जन्म से ही बेकार। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। पहले मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर 10 लाख लाओ, मेरे खाते में भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं ना कहूं तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ना कहने की? तुम बगावत कर रहे हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? पति, तुम ठीक हो? जो किंग, तुमने हाथ उठा दिया। तुम्हें पता है मैं लिंजी को बता दूंगी। हाँ, लिन जी को माता पिता की सेवा बहुत पसंद है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने अपने पिता को मारा, तुम्हें विश्वास है वो झांग परिवार के साथ सारे समझौते रद्द कर देंगी और फिर झांग मिंग तुम्हें जरूर मार डालेगा। बिल्कुल। लगता है उन्हें झांग परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। लिन जी को माता पिता की सेवा पसंद है, लेकिन तुम जैसे कमीने के लिए नहीं। आओ लोग। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जो किंग, तुमने अपने भाई को मारा, वो तो ठीक था। अब तुम अपने पिता पर हाथ उठा रहे हो। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। बेकार की चीज, जंग के समय ही तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम नरक में जाओगे। तुम जैसे कमीने मेरे पिता होने के लायक ही नहीं। तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया और अब मेरे ऊपर पल रहे हो। नरक में जाने वाला तुम हो। मत मारो, मत मारो, मैंने गलती कर दी। जो किंग, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं इसे लिन साहब को भेज दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? तुम घबरा क्यों रहे हो? कहीं तुमने गलती से तो नहीं भेज दिया? नहीं, यह उसका फोन है, देखो। अरे, क्या हुआ? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। हाँ हाँ, तुम ही मेरी बेटी हो, बचपन से मेरे साथ रही हो। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, यह सच है, लेकिन मैं झो किंग नहीं हूँ। मैं लिन शू हूँ। लिन शू, लिन साहब, मैंने गलती कर दी, तुम मुझे छोड़ दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम्हें छोड़ दूं तो मेरी बहन के इन सालों के दुखों का क्या? लिन शू, तुम ज्यादा न करो, चाहे तुम लिन साहब ही क्यों न हो, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। जल्दी 10 करोड़ भेजो। हाँ, तुम अपने पिता के पालन पोषण का एहसान न भूलो। तुम्हें अभी भी देखभाल की बात सूझ रही है? तुमने मेरे और मेरी बहन के साथ क्या किया था? आज मैं उसका 2 गुना लौटाऊंगी। तुम आगे से कभी शांति से नहीं रह पाओगे। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देखता हूं तुम्हें मारकर। रुको। मेरे सामने कोई मेरी बेटी को हाथ लगाएगा? दादी, क्या तुम नुआन हो? तुम बहुत प्यारी हो, तुम किंग की तरह हो, बिल्कुल एक जैसी। यूंजिया, इतने साल बाद तुम इतनी सुंदर हो गई हो। अरे, अगर आज का पता होता तो हम तलाक क्यों लेते? ऐसा करो, हम फिर से प्यार करते हैं। मैं अभी इस छोटी प्यारी से तलाक ले लेता हूं।
रुको, किसने तुम्हें मेरे लिन साहब के पास आने की इजाजत दी? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम लोग हट जाओ। क्या देखा? समझ में आया? मैंने क्या कहा था? तुम्हारी लिन मैडम पहले मुझसे विनती कर रही थी शादी के लिए। आगे कौन मुझे अनादर करने की हिम्मत करेगा? निकाल दूंगा तुम्हें। हाँ, अरे तुमने मुझे मारा? मैं क्यों नहीं मारूंगा? अब तो मैं मेपल फॉरेस्ट ग्रुप का संस्थापक हूँ। तुम कौन होते हो? तुम लिन्यूजिया, याद रखो, पहले तुम मेरे पीछे भागती थी। सिर्फ मैं ही तुम जैसी औरत को चाह सकता था। जवानी में किसने किसी बेवकूफ से प्यार नहीं किया? अब तो तुम्हें देखना भी घिनौना लगता है। गधे, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। रुको, हमारे सामने कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? पति, तुम लोग कौन हो? मेरे पति को मारने की हिम्मत? चुप रहो, मैंने टीवी पर इन्हें देखा है। बिजनेस के दिग्गज, राजनीति के बड़े नाम, मशहूर विद्वान, इंटरनेशनल स्टार। भैया, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बुद्धि तो है। मैंने सोचा था उससे कम बेवकूफ। लिन्यूजिया, तुम इतना घमंड मत करो। ये मत सोचो कि तुमने किसी तरह ये अच्छे लोगों को फंसाया है। मुझे डर नहीं, तुम तो सबकी हो। तुम चुप रहो। क्या उसने हमें फंसाया? हम तो उसके पीछे भाग रहे थे। हाँ, जूशान, तुमने भी देख लिया। वे इतने अच्छे हैं, तुम उनके सामने क्या हो? तुम्हारी बेशर्मी है या तुम्हारा निर्लज्जता? हाँ लिन्यूजिया, चाहे तुम कितनी भी शानदार हो, तुम तो मेरी छोड़ी हुई हो। तुम कौन होती हो? मुझे तो तुम्हारा ये गुस्से में बेबस होना अच्छा लगता है। प्यारे, मैं तुझे मार डालूंगा। पति पति, लिन्यूजिया, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास मेपल फॉरेस्ट ग्रुप है तो बड़ी बन गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भले ही तुम मेपल फॉरेस्ट ग्रुप की लिन मैडम हो, ताकत दिखाकर दबाना ठीक नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा करो, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बेटा कौन होता है? मेरी बेटी से शादी करेगा? हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं। लिन्यूजिया, तुम शर्म नहीं करती? लिंशु को वायोफिंग से शादी करने दो, वो तो उसकी किस्मत होगी। लगता है तुम ठीक से बात नहीं करोगी, तो मैं सिखाता हूँ। आओ, थप्पड़ मारो। मुझे छोड़ दो। लिन्यूजिया, अब कानून का राज है। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल ही जाता। यह 20 लाख रुपए हैं, तुम दोनों के इलाज के लिए काफी हैं। मारो, जान से मार दो। यूंजिया, यूंजिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत मारो मुझे। हम एक दिन के पति पत्नी थे, 100 दिन का प्यार था। मैं आखिरकार 2 बच्चों का पिता हूँ। लिन साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम विनती करते हैं। तुम्हें छोड़ दूं? मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तुम पर केस करूंगा। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार, जबरन वसूली, तुम तीनों बाकी की जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेटी, पापा से गलती हो गई, जल्दी से मेरी विनती करो। पापा को पता है तुम और किंग किंग हमेशा पिता के प्यार की तरसती रही हो। मैं जल्दी इस छोटी सी प्यारी से तलाक ले लूंगा। मैं कसम खाता हूँ, आगे से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। पहले मुझे सच में पिता के प्यार की कमी थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। बेटी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लिंशु, तुम पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। किंग किंग, माँ देर से आई, माफ करना। दादी माँ, दुखी मत हो, माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। माँ, जिसने बहन को नुकसान पहुंचाया, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मुझे यकीन है बहन जल्द ही ठीक हो जाएगी। माँ, शूशू, तुम यहाँ कैसे? माँ, नुआन नुआन, अच्छी बच्ची। माँ ठीक है। दीदी, तुम जाग गई? माँ, बहुत दिनों बाद मिले। दीदी, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत संघर्ष किया।
चलो रोना बंद करो, हमारा भविष्य दिन ब दिन बेहतर होगा। किंग आगे से माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेगी अगर तुम शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, माँ तुम्हें और नुआन को जिंदगी भर पाल लेगी। अरे हाँ, कल सी परिवार के बुजुर्ग का जन्मदिन है। हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। तुम्हारी और सी नाजिन की शादी की घोषणा करेंगे। तुम अच्छी तरह तैयारी कर लेना। माँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। यह तो अच्छी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उन्हें मना कर दूंगी। लेकिन कंपनी का क्या होगा? बेवकूफ बच्चे, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं। मैं अभी फोन करती हूँ, उनसे कह देती हूँ कि शादी रद्द कर दो। अरे माँ, मैं कल खुद ही जन्मदिन की पार्टी में जाऊंगी। सीनान चेन से बात कर लूंगी। ठीक है, पहले हमने तुम्हें बहुत कम दिया, अब से हम साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। जो परिवार वालों ने कोई हंगामा तो नहीं किया? सी साहब, चिंता न करें, दालिन साहब पहले ही चले गए हैं। उन्हें अच्छी तरह पीट दिया। नान चेन भैया, तुम ठीक तो हो? यह क्या हाल है, कुछ गंभीर तो नहीं? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने सुना तुम घायल हो गए हो, इसलिए देखने आई हूँ। ठीक है, अब तुमने देख लिया, जा सकती हो। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में देखकर चिंतित हूँ। मैं खुद तुम्हारी देखभाल करने रुकूंगी। हाँ, इन्हें विदा करो। मिस झो, कृपया। नान चेन भैया, मैं फिर आऊंगी। वह कौन है? क्या नान चेन भैया के घायल होने का कारण वही है? मिस, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। चलिए हम वापस चलते हैं। तुरंत उस औरत की पूरी जानकारी जुटाओ। जी। मेरे घायल होने की खबर उसे किसने दी? मैं नहीं। मिस जो आपकी बचपन की दोस्त है, वो लंबे समय से आपसे प्यार करती है। आपकी खबरें उसे हमेशा सबसे पहले पता चल जाता है। शेन नान, क्या तुम अंदर हो? ऊपर आओ। अरे, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? यह तो वीआईपी वार्ड है। मुझे याद है यहाँ केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही रहते हैं। वह है। हाँ, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं अमीर हूं। हाँ, अच्छा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? कल जन्मदिन की पार्टी में सीनान चेन से सब कुछ साफ कर दूंगी। फिर औपचारिक रूप से उसे स्वीकार कर लूंगी। मैंने खुद चिकन सूप बनाया है। गर्मा गर्म पी लो। मैं चलता हूँ। अरे, चिकन सूप है, मैं देखता हूं। तुम उसे नीचे रखो। धन्यवाद, अमीर आदमी। यह स्वाद बहुत अच्छा है। सी सर, मैं देख रहा हूं। मिस लिन भी तुम्हें सच में पसंद करती है। कल बुजुर्ग अपने जन्मदिन पर तुम दोनों की सगाई करवाना चाहते हैं। मिस लिन को तुम्हारी असली पहचान नहीं पता। वो निश्चित रूप से नहीं आएगी। ऐसा करो, तुम तैयारी करो, सगाई चलती रहेगी। बस इस बार मैं खुद उसे लेने जाऊंगा, फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। मेपल ग्रुप से खबर आई है, कल की सगाई की पार्टी में मिस लिन आने वाली है। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। तुमने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया।
एक तलाकशुदा औरत जिसके बच्चे हैं, बदसूरत औरत, तुम हमारे सी सर को बहकाने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हारे पास क्या है हमारी मिस जो से तुलना करने के लिए? मिस जो, क्या यह सीनान चेन की बचपन की दोस्त जो मिंग याओ? तुम समझदार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यही रहो और हम लोगों की सेवा करो। हाँ हाँ हाँ। हटो हटो। मिस, जैसा आपने सोचा था, जो किंग भी इस पार्टी में शामिल हुई है। हमारे लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया है। अपनी औकात नहीं पता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो किंग किस खेत की मूली है। काम पूरा होने के बाद कुछ तस्वीरें लेना याद रखना, उन्हें सभी बड़े मीडिया को भेज देना। मुझे यकीन है जब वह एक सार्वजनिक वस्तु बन जाएगी, नानचेन भैया उसे कभी नहीं लेंगे। चिंता मत करो मिस, सब व्यवस्था कर दिया गया है। मैंने सुना है मेपल ग्रुप की मिस लिन का कोई प्रेमी है। आज रात वो सगाई तोड़ने आई है। यह तो बहुत अच्छा है, यह तो भगवान की मदद है। नानचेन भैया कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आए? दोस्तों, आज सिर्फ जन्मदिन का समारोह नहीं है। मैं आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मेरा पोता नानचेन और मेपल ग्रुप की लिन जी की सगाई आज होगी। ये हार, ये लाइफ स्टार है। ये हमारे सी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। आज मैं इसे अपने हाथों से अपनी बहू को सौंपूंगा। रुको, मुझे खबर मिली है कि मेपल ग्रुप सगाई तोड़ रहा है। सच में? पता नहीं, लेकिन अजीब बात है। वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या मिस जो ने जो कहा वह सच है? बकवास मत करो। दादा, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप फोन करके पुष्टि कर सकते हैं। जाओ, फोन करके पुष्टि करो। बुजुर्ग, मेपल ग्रुप ने कहा कि वे वाकई सगाई तोड़ रहे हैं। ये कैसी बात हुई? कोई हमारे सी परिवार की सगाई तोड़ने की हिम्मत करता है? क्या मेपल ग्रुप जियांगचेंग में काम करना चाहता है या नहीं? दादा, गुस्सा ना करें। अगर वह नानचेन भैया से शादी नहीं करना चाहती तो मैं करूंगी। मुझे बचपन से ही नानचेन भैया पसंद है। कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है, तो आज ही तुम नानचेन से शादी कर लो। रुको, झो किंग, तुम कैसे? मुझे देखकर तुम्हें निराशा हुई ना? हटो हटो। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना तुम पर मुसीबत आई है तो मैं आ गया। चिंता मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे समारोह में वापस जाना है। जब वे मुझे निशाना बना रहे हैं तो मैं उन्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? जो मिंग्याओ, तुमने अपने स्वार्थ के लिए हर हद पार कर दी। तुम जैसे लोग किसी परिवार की गृहिणी बनने के लायक नहीं है। झो किंग, तुम होती कौन हो मुझे डांटने की हिम्मत? मैं लायक नहीं, तुम जैसी तलाकशुदा औरत लायक है। शीशे में अपना चेहरा देखो। नानचेन भैया को बहकाने की कोशिश कर रही हो। लगता है मिस झो को गलतफहमी हुई है। तुम जिस झो किंग की बात कर रही हो वह मेरी जुड़वा बहन है और मैं मेपल ग्रुप की लिन शू हूँ। तुम ही लिन शू हो? सी दादा, आज मैं वास्तव में शादी रद्द करने आई हूँ, लेकिन किसे पता था कि घर से निकलते ही मुझे अगवा कर लिया जाएगा। शुक्र है कि शेन नान ने मुझे बचाया। हालांकि मैं इसी परिवार की बहू नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के झांसे में ना आए। दादा, वह झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्ची, तुम कह रही हो कि मेंग याओ ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? शेन नान मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। उन्होंने ही मुझे बचाया था। दादा, मेरे ख्याल से वह इस आदमी के लिए ही नानचेन भैया से शादी रद्द की और अब आपके जन्मदिन के समारोह में तबाही मचा रही है। आप उसके झांसे में न आए। बच्ची, उसके अलावा तुम्हारे पास और कौन गवाही दे सकता है? मैं गवाही दे सकता हूं। नानचेन भैया, वह न सिर्फ उस बेवफा के लिए आपसे शादी रद्द की, बल्कि मुझ पर झूठा आरोप भी लगाया। कृपया मेरा साथ दें। यह सी नानचेन है। तो क्या तुम जानती हो कि जिसे तुम बेवफा कह रही हो वह मैं ही हूं? मैं घोषणा करता हूं, यही वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है नानचेन भैया।
मैं बचपन से आपको पसंद करती आई हूँ, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। जो मैं क्या हूं? तुमने लिंशु को अगवा करवाया, इस मामले को मैं अभी तक निपटा नहीं हूं। लोगों, उसे ले जाओ। ऐसा नहीं है नान चेन भैया, मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूँ। नान चेन, आखिर हुआ क्या है? दादा, यह बात एक पल में समझाना मुश्किल है। मैं घर जाकर आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि यही वह लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लिंशु, मैं जानता हूं कि तुम्हें परिवारों की जबरदस्ती शादी पसंद नहीं, तुम्हें फायदे के लिए बंदी शादी पसंद नहीं, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और तुम्हें अलग तरीके से पाने की कोशिश की। तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। बस करो। तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? लिंशु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, कभी।